अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। एक ऐसे वक्त में जब आम इंतखाबात 2024 में महज 7 रोज बाकी रह गए हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत फौज की आला कमान का इंतहाई अहम इजलास हुआ है और इस इजलास में इंतहाई अहम नौयत के फैसले ले लिए गए हैं। पर्टिकुलरली वो फैसले जिनका ताल्लुक इंतखाबात से है, वो फैसले और उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा। एक इंतहाई अहम इजलास हो गया, एक नहायत अहम इजलास कल होने जा रहा है और उस इजलास का तो बड़ी शिद्दत से इंतजार है क्योंकि उसमें होने वाले फैसले आपको आम इंतखाबात पर रिफ्लेक्ट करते हुए और इंतखाबात से पहले पहले किन हलकों में क्या होने जा रहा है, किस तरह की मैनेजमेंट होगी, ये सब चीजें कल के इजलास में खुलकर वाजे हो जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसने आज जनरल बॉडी इजलास बुलाया था, उसको केटर और काउंटर करने के लिए, अगर काउंटर कहा जाए तो यह कहना मुनासिब होगा कि उस इजलास के फैसलों को काउंटर करने के लिए अब बड़ों ने एक अहम फैसला कर लिया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुताल्लिक ये इंतहाई अहम नौयत का और इंतहाई अहम नेचर का डिसीजन होगा इसको अगर इंप्लीमेंट कर लिया गया। फिर बुशरा बीबी को रात गए अडयाला से बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया और बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट करने का जो फैसला है, ये फैसला दरअसल कब हुआ था और अब हाउस अरेस्ट करके क्या प्लान बनाया गया है, यानी इससे क्या हासिल करना मकसूद है, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि हमारा मैसेज तक पहुंच सके और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, सबसे पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि दो सूबों के अंदर इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है, एक केपी और दूसरा बलूचिस्तान। और बाजोड़ में यानी NA 8 के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक कैंडिडेट को जो मौत के घाट उतारा गया, जो फायरिंग हुई, उसके अलावा ANP के एक कारकुन को जाबहक कर दिया गया। अब बताया यह जा रहा है कि दाइश ने उसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। ISIS जो दाइश का खुरासान चैप्टर है, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब कबूल कर ली है और इंतहाई अहम नौयत का यह मामला है कि कलदम तंजीम उसकी जिम्मेदारी भी कबूल करने जा रही है। शायद यही वजह है कि कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत जो इजलास बुलाया है, उसमें जो खासतौर पर आईजीज हैं, सेक्रेटरी दाखिला हैं, निगरा वजीर दाखिला हैं, वो भी मौजूद होंगे और उस इजलास में इंतहाई अहम नौयत के डिसीजंस, कम अज कम ये फैसला तो हो जाएगा कि बलूचिस्तान और केपी में इंतखाबात होने हैं या नहीं होने। मैं आपको ये बता दूं कि लाख कोशिशों के बावजूद इन दो पर्टिकुलर सूबों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तूती बोल रहा है। पर्टिकुलरली व्हेन वी टॉक अबाउट केपी, तो केपी में बहुत मुश्किल हो रहा है और केपी में जब जिससे कोई बात होती है तो वो कहते हैं कि जी उसको वोट देंगे जिसका नाम लेने पे पाबंदी है, उसको वोट देंगे जिसको कैदी नंबर 804 से जाना जाता है। वहां पर बड़े जज्बाती लोग हैं, बहुत जुनूनी लोग हैं और उनके आगे बंद बांधना बहुत मुश्किल है, मरने मारने पे आ जाते हैं। तो एक ही तरीका है कि वहां पर इंतखाबात को रोका जाए। अगर पूरे सूबे में इंतखाबात को नहीं रोका जा सकता तो कम अज कम उन हलकों के अंदर रोका जाए जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना सिर्फ जोर है बल्कि PTI मुंह जोर है। इस हवाले से आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन कल मिल जाएगा। उसके अलावा आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास हुआ, बैलेट पेपर्स की छपाई से मुतालिक, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार सिकंदर सुल्तान राजा ने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू भी की। उसके अंदर उनका यह कहना था कि बैलेट पेपर्स की मजीद छपाई अब मुमकिन नहीं है, यानी वो तमाम डिसीजन जो अभी तक कोर्ट से आ रहे हैं और अभी जो पेंडिंग है, अगर कोर्ट ये कहेगी कि इस पर बैलेट पेपर्स छापे जाए तो अब बैलेट पेपर छापना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास कागज नहीं है। और फिर आप समझ लीजिए कि उन हलकों के अंदर फिर इंतखाबात नहीं हो सकेंगे, यानी उन हलकों में इंतखाबात डिले हो जाएंगे। तो बैलेट पेपर्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और पहले भी इलेक्शन कमीशन ने इंदिया दे दिया था कि अगर ऐसा हुआ तो इंतखाबात मुलतवी हो सकते हैं। तो आज इसका इंदिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दे दिया है और बैलेट पेपर्स की छपाई को जवाज बनाया जा रहा है। इससे पेशतर 3 हलकों के अंदर इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए हैं, खासतौर पर वो हल्के जहां पर कैंडिडेट्स कत्ल हुए हैं, मौत के घाट उतारे गए हैं, दहशतगर्दी के वाकयात रूनुमा हुए हैं और कल खास तौर पर इन दो सूबों से मुतालिक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाना है। मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जनरल बॉडी इजलास था, उस इजलास में यह फैसला हुआ कि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराने और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करारदाद भी सबमिट कर दी जाएगी जो आज मंजूर की गई है
और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस इसलिए भी कराने जरूरी हैं कि पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जीतने के बाद कहीं वही काम ना करे जो ताकतवर हलकों की तरफ से कहा जा रहा है और जिस गारंटी पर वो जीते जाएंगे। मैं ये भी आपको बता दूं कि कुछ गारंटीज भी ले ली गई हैं और मैं जाती तौर पर कुछ ऐसे कैंडिडेट्स को जानता हूं कि जो ये गारंटी दे के आए हैं बड़ों को कि हम जीतने के बाद आपके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम तो है और यही वजह है कि इमरान खान साहब ने जेल से बैठ के ये कहा था कि आप हलफ दें और रिटर्न भी दें और वीडियो स्टेटमेंट्स भी इशू करें। अब बात यह है कि इन लोगों को किसी और जमात में शामिल होने से या हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए पीटीआई तो बंद बार है दी, लेकिन एक और फैसला भी अभी पाइपलाइन के अंदर है और हो सकता है कि आनन फानन ये फैसला आ जाए और उसमें पीटीआई को कलअदम करार दे दिया जाए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं मैं। कभी इम्कानात ऐसे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार दे दिया जाए, बैंड जो है वो पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अभी तक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। अब ये आखिरी हरबा होगा, यानी सारे हरबे नाकाम होने के बाद आखिरी हरबा ये होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को कल अदम करार दे दिया जाए, क्योंकि मामला अल्टीमेटली अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगा इंतखाबात के बाद से, क्योंकि जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा हुआ था कि इंतखाबात होने दें उसके बाद देखेंगे, तो उसके बाद एक बखेड़ा तो खुलना है, यानी एक पेंडोरा बॉक्स तो खुलेगा। अब वो जो कट्टा खुलेगा उसको बांधना कैसे, उससे पहले ही ये फैसला भी हो रहा है कि पीटीआई को ही बैन कर दिया जाए, कल अदम करार दे दिया जाए। ये मैं आपको पहले इंडिया दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी खबरें जो मैं रिसेंटली आपके साथ शेयर कर चुका हूं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अडयाला जेल में सिक्योरिटी के इंतहाई दिगरगू हालात है और वहां पर धमकियां में इस कॉल आई और आज हमारी उस खबर की तस्दीक और तौसीक भी हो गई। मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, बुशरा बीबी गिरफ्तार हो गई। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यह है कि बुशरा बीबी को आज जब वो फैसला आया है तो बड़ी तेजी से वो अडयाला जेल पहुंच गई, लेकिन अडयाला जेल पहुंचने के बाद पता ये चला कि गिरफ्तारी डाल दी गई, मुआयना भी हो गया, तिबी मुआयना के बाद उनको सेल में भेज भी दिया गया, लेकिन उसके बाद आनन फानन अब बनी गाला भेजा गया है और कहा यह जा रहा है कि वहां पर पुलिस एहलकार अमला जो है वही तैनात होगा और उनको हाउस अरेस्ट किया जाएगा। अब हाउस अरेस्ट करके भी असल में आपको याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा को भी कुछ अरसा सहाला रेस्ट हाउस के अंदर रखा गया था, बिल्कुल उसी तरह से बुशरा बीबी को भी वहां रखा जाएगा और एक बयानिया बनाया जाएगा। आप देखिएगा कि आने वाले चंद जलसों के अंदर मरियम नवाज साहिबा और जो है वो ये बड़ी शिद्दत से कहती हुई महसूस होंगी कि देखिए मुझे तो अडयाला जेल में फेंका था, लेकिन लाडलों जैसा सलूक हो रहा है कि बुशरा बीबी को उनके घर के अंदर यानी हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। ये एक बयानिया बनाया जाएगा आने वाले दिनों में और फिर कोशिश ये की जाएगी कि बुशरा बीबी के थ्रू इमरान खान तक पहुंचा जाए, को डील की जाए। यानी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स तो एक बयानिया बनाएंगे कि बुशरा बीबी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है और इमरान खान के साथ लाडलो जैसा सलूक हो रहा है, और दूसरी तरफ ताकतवरों की तरफ से बुशरा बीबी के रास्ते से इमरान खान को तोड़ने और इमरान खान से डील का रास्ता भी तलाश किया जाएगा। आज चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 262वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है और कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जाहिर है क्योंकि फौज की आला कमान बैठी हुई होती है, बड़े अहम नौयत के डिसीजंस होते हैं, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इकोनॉमिक डोमेन में भी, और खास तौर पे अब क्योंकि सियासी माहौल है तो पॉलिटिकल डोमेन में भी। जो इकोनॉमिक डोमेन में जाहिर है एसआईएफसी की बात की है, फौज ने अपनी इन काविशों के तसलसल को बरकरार रखने की बात की है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर की सिचुएशन है उसके ऊपर बात हुई है, लेकिन इंतखाबात से मुतालिक इंतहाई अहम जो बात इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर हुई है वो ये है कि सियासत के नाम पर किसी को भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जाएगी और जो जमहूरी और साफ और शफाफ इंतखाबात के प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश करेगा तो फिर फौज उसके लिए अब कानूनी रास्ता इख्तियार करेगी। यानी ये बड़े इंपॉर्टेंट और बड़े सिंबॉलिक सेंटेंसेस हैं जो तर्जुमान पाक फौज यानी आईएसपीआर शोबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा प्रेस रिलीज के अंदर है और इंतहाई इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सिंबॉलिकली एक पर्टिकुलर पार्टी को टारगेट किया गया है। बताया गया है कि 9 मई अगर पहले हुआ था और अब कोई 9 मई करने की कोशिश करेगा तो फौज आनी हाथों से निपटेगी और फौज भरपूर अंदाज में तैयार भी है। इसका मकसद एक और भी है, लोगों को ये मैसेज लाउड एंड क्लियर दे दिया जाए कि इस वक्त हवाओं का रुख किस तरफ है और लोगों को पता चल जाए कि 8 फरवरी को अगर वो निकलेंगे या लिमिट क्रॉस करेंगे तो फिर उनको बख्शा नहीं जाएगा, कोई टॉलरेंस नहीं होगी, बल्कि उनको पकड़ा जाएगा और आप यूं समझ लीजिए कि फिर वही होगा जो 9 मई के जेल ट्रायल में होने जा रहा है। साथ साथ 8 फरवरी को जाहिर है इससे पहले केसेस सुनाने का मकसद भी ये था कि लोगों को पता चल जाए कि भाई इस वक्त वेव क्या है और जो स्विंग वोटर है वो अपने रास्ते का इंतखाब कर ले कि उसने वोट किसको कास्ट करना है। कल के इजलास के बाद कभी इम्कानात ये हैं कि एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी इम्कानात ये हैं कि वो तकरीबन 5-6 बजे के करीब कल शाम में होगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें जिसमें यकीनन
निगरान वज़ीर इत्तलात भी गुफ्तगू करते हुए महसूस होंगे, दिखाई देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला उनके साथ मौजूद होंगे और जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे 2 सूबों से मुताल्लिक पर्टिकुलरली, उसके ऊपर इम्पोर्टेंट ऐलानात भी हो जाएंगे। कल भी एक फुल ऑफ हैपनिंग डे है। कल भी जो हैपनिंग्स आती रहेंगी आपके साथ हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए शेयर करते रहेंगे और कोशिश ये कर रहे हैं कि आपको लम्हा ब लम्हा हर किस्म की डेवलपमेंट के साथ बाखबर रखें। तो अगर आप बाखबर रहना चाहते हैं और जो इस वक्त गॉसिप्स चल रही हैं, इस वक्त जो न्यूज़ है, जो डेवलपिंग स्टोरीज हैं, जो डेवलप्ड है, हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बाखबर रहने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों तक हमारा मैसेज पहुंच जाए और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो फिर आपका ये गिला और ये शिकवा दूर हो जाएगा कि हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया है लेकिन नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंचता है। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।